नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। जमीन खरीदने वालों के लिए आज से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होते ही कई इलाकों में जमीन महंगी हो गई है। गुरुग्राम के बजखेड़ा और हिसार के अग्रोहा में तो रेट करीब 75% तक बढ़ गए हैं, जिससे अब प्रॉपर्टी लेना पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। आज सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव कर दिया है। कुछ राज्यों में कीमतें 11 रुपए तक बढ़ी हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर असर साफ दिखेगा। रोजमर्रा के खर्च बढ़ने की चिंता लोगों में बढ़ रही है और इसका असर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ेगा। आज से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, जिससे टैक्स सिस्टम में कई बदलाव आए हैं। अब फाइनेंशियल ईयर की जगह टैक्स ईयर शब्द इस्तेमाल होगा। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स प्रक्रिया आसान और ज्यादा स्पष्ट बनेगी, लेकिन लोगों को नए नियम समझने में थोड़ा समय लगेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए आज से खर्च बढ़ गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में 195 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि घरेलू गैस के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं, जिससे आम घरों को राहत जरूर मिली है। फास्टैग इस्तेमाल करने वालों को आज से सावधान रहने की जरूरत है। जिन लोगों का केवाईसी पूरा नहीं था, उनके फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिए गए हैं। अब टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों से 2 गुना टैक्स लिया जा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हरियाणा में आज मौसम अचानक बदल गया है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में तेज धूल भरी आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास विकास कार्य तेज कर दिए गए हैं। आज से सर्विस रोड बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे आने वाले समय में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों को आने जाने में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से नई हलचल शुरू हो गई है। बिजली वितरण निगम ने नए टैरिफ और स्लैब की समीक्षा शुरू कर दी है। इससे आने वाले समय में बिजली बिल में बदलाव हो सकता है, जिससे आम लोगों की जेब पर असर पड़ने की संभावना है। रेलवे यात्रियों के लिए आज से टिकट कैंसिलेशन के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अब रिफंड की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिससे यात्रियों को पहले से अलग अनुभव हो सकता है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि यात्रा से पहले नए नियम जरूर समझ लें। फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। नगर निगम ने आज से चिन्हित अवैध निर्माणों को गिराने का अभियान फिर से शुरू कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर की योजना व्यवस्था सुधरेगी और अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। हरियाणा रोडवेज के यात्रियों के लिए आज से किराया बदल गया है। लंबी दूरी की बसों के लिए नई किराया सूची लागू की गई है। इससे सफर करने वालों को अब पहले से ज्यादा किराया देना पड़ सकता है, जिससे रोजाना यात्रा करने वालों पर असर पड़ेगा। देश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया आज से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। इसका पहला चरण शुरू होते ही प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इससे देश की जनसंख्या, संसाधनों और विकास योजनाओं के लिए जरूरी आंकड़े जुटाए जाएंगे, जो आगे की नीति बनाने में मदद करेंगे। देश भर की कई बड़ी कंपनियों ने आज से नया लेबर कोड लागू करना शुरू कर दिया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी और काम के घंटों पर पड़ सकता है। इन हैंड सैलरी में बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। ITR 1 और ITR 2 भरने वालों को 31 जुलाई तक रिटर्न जमा करना होगा। समय पर रिटर्न भरने से पेनल्टी से बचा जा सकता है और प्रक्रिया भी आसान रहती है। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद आज से शुरू हो गई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर नए स्लॉट खोले गए हैं। किसान अब अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की गई है। HSSC ने ग्रुप C और D भर्ती के लिए नया अपडेट जारी किया है। दस्तावेज वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, उन्हें अब तय तारीख पर अपने डॉक्यूमेंट्स जांच के लिए प्रस्तुत करने होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए आज अच्छी खबर आई है। बच्चों का शिक्षा भत्ता बढ़ाकर अब 3000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद मिलेगी और शिक्षा का खर्च थोड़ा कम महसूस होगा। कर्मचारियों के बच्चों के लिए हॉस्टल में रहने की सुविधा को देखते हुए सब्सिडी बढ़ा दी गई है। अब यह राशि 9000 रुपए कर दी गई है। इससे बाहर पढ़ने वाले बच्चों के खर्च में राहत मिलेगी और अभिभावकों का बोझ थोड़ा कम होगा। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए आज नया बदलाव लागू हुआ है। F&O ट्रेडिंग पर STT को 0.12% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इससे ट्रेडर्स के लेन देन की लागत बढ़ेगी और निवेश रणनीति पर असर पड़ सकता है।
नूह में गौ अभ्यारण्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने 100 एकड़ जमीन पर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इससे बेसहारा पशुओं को सुरक्षित स्थान मिलेगा और पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा। फरीदाबाद और जेवर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने की योजना पर आज अहम बैठक हो रही है। एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा की जाएगी। इससे आने वाले समय में यात्रा आसान होगी और इलाके में विकास को भी गति मिलेगी। आज की प्रदूषण रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कई औद्योगिक क्षेत्रों में AQI 100 के नीचे दर्ज किया गया है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में थोड़ी राहत महसूस हो रही है। EWS और अन्य श्रेणियों के पुराने प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म हो गई है। आज से नए आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन लोगों को जरूरत है उन्हें अब नए सिरे से आवेदन करना होगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। हरियाणा के पहलवान प्रियांशु ने कांगड़ा में हुई कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने जीत हासिल कर 1.5 लाख रुपए का इनाम भी जीता। इस जीत से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है और युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा है। राज्य में वायरल बुखार के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों को साफ सफाई रखने, समय पर दवा लेने और भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई है ताकि बीमारी फैलने से रोकी जा सके। महेंद्रगढ़ में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल बर्बाद होने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और सरकार से मदद की उम्मीद है। जींद के सीमावर्ती गांवों में जमीन विवाद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। आज बड़ी महापंचायत होने की खबर है। इसमें गांव के लोग मिलकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे ताकि लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो सके। गुरुग्राम नगर निगम में वार्डबंदी के बाद आज से नई व्यवस्था लागू हो रही है। सफाई कर्मचारियों की नई तैनाती की जा रही है। इससे उम्मीद है कि शहर की सफाई व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और लोगों को साफ सुथरा माहौल मिलेगा। हरियाणा की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज से स्पेशल ऑडिट शुरू किया गया है। इसका मकसद सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी को पहचानना और उसे सुधारना है ताकि जेलों में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया है। बच्चों को नई किताबें बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इससे छात्रों में उत्साह देखने को मिल रहा है और पढ़ाई का माहौल फिर से सक्रिय हो गया है। अंबाला में एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर करीब 6 करोड़ 90 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है ताकि कोई और इस जाल में न फंसे। अंबाला से ही एक राहत भरी खबर आई है, जहां पुलिस ने लापता हुए 2 मासूम बच्चों को सुरक्षित ढूंढ निकाला और उनके परिवार वालों को सौंप दिया। बच्चों के मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है और पुलिस की इस कार्रवाई की इलाके में काफी सराहना हो रही है। अब योजना से जुड़ी खबर सुनिए। पलवल में महादेव मंदिर के पास एक नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। इससे स्थानीय लोगों को सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के लिए एक बेहतर सुविधा मिल पाएगी और इलाके का विकास भी होगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरकारी अस्पतालों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डॉक्टरों को साफ निर्देश दिए हैं कि मरीजों को बाहर की दवाएं लिखने की आदत बंद करें ताकि गरीब मरीजों को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े और सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। सिरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये लोग पुलिस थानों की रेकी कर वीडियो पाकिस्तान भेज रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए गहराई से जांच कर रही हैं। कुरुक्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां चलती ट्रेन में हुए झगड़े के बाद एक युवक को नीचे फेंक दिया गया। जीआरपी इस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। पंचकूला में बैंक गबन के एक मामले ने हलचल मचा दी है। कोटक महिंद्रा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखाओं पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और गड़बड़ी के हर पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यमुनानगर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह लंबे समय से लोगों को धोखा दे रहा था। अब इसके नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम में एक नई सुविधा शुरू हुई है, जहां उत्तर भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला गैस ATM लगाया गया है। इससे लोगों को कभी भी गैस लेने की सुविधा मिलेगी और रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी और आसान हो जाएगी। नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस ने नए पेट्रोलिंग पॉइंट बनाए हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर होगी और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सकेगी।
रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने खाद की कालाबाजारी की सूचना पर एक निजी गोदाम पर छापा मारा। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने कहा कि किसानों के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महेंद्रगढ़ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों ने हॉस्टल सुविधाओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बुनियादी सुविधाएं ठीक नहीं हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में परेशानी हो रही है और जल्द सुधार की मांग की जा रही है। कैथल में साइबर सेल ने अच्छी पहल करते हुए 15 दिनों के भीतर 50 गुम हुए मोबाइल फोन ढूंढकर उनके मालिकों को वापस सौंप दिए। इससे लोगों में खुशी है और पुलिस की इस मेहनत की सराहना की जा रही है। झज्जर के बहादुरगढ़ में अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले एक सेंटर को पुलिस ने सील कर दिया। यह कार्रवाई सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है ताकि किसी भी बड़े हादसे को रोका जा सके। फतेहाबाद में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। करनाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नए सीसीटीवी कंट्रोल रूम का ट्रायल सफल रहा है। इससे शहर की निगरानी और बेहतर होगी और अपराधों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अगली बैठक में प्रशासनिक तबादलों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इससे कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। चरखी दादरी में डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फसल खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं ताकि किसानों को आसानी हो। गुरुग्राम में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सफाई का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। इससे उम्मीद है कि बारिश के दौरान शहर में पानी भरने की समस्या कम होगी। हिसार में HIU के वैज्ञानिकों ने नई किस्म के बीजों पर शोध पूरा कर लिया है। जल्द ही इन्हें किसानों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा। सिरसा में सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए हो रही मादक पदार्थों की सप्लाई को रोकने के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पंचकूला में SCB की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है कि गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मौसम की बात करें तो हरियाणा के ज्यादातर जिलों में आज हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या रखने की सलाह दी है। फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है जो पेट्रोल पंप पर काम करता था। उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है और उससे पूछताछ की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके और सुरक्षा में कोई चूक न रहे। हिसार में ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में देरी को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रक्रिया धीमी होने से उन्हें परेशानी हो रही है। प्रशासन ने जल्द समस्या हल करने का भरोसा दिया है ताकि छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो। सोनीपत में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी मात्रा में शराब बरामद की है। इस कार्रवाई से अवैध कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। भिवानी की अनाज मंडियों में फसल की आवक शुरू हो गई है, लेकिन बारदाने की कमी से किसान परेशान हैं। किसान चाहते हैं कि सरकार जल्द इस समस्या का समाधान करे ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी तरह की दिक्कत न हो। रोहतक के PGIMS में रोबोटिक सर्जरी की नई विंग का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। उम्मीद है कि जल्द इसका उद्घाटन होगा और मरीजों को आधुनिक तकनीक से इलाज की सुविधा मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी। जींद में किसानों ने नहर में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर जल संसाधन विभाग के कार्यालय का घेराव किया। उनका कहना है कि फसल के लिए पानी बेहद जरूरी है और अगर समय पर पानी नहीं मिला तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमों ने औद्योगिक इकाइयों में जांच शुरू कर दी है। यह कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है ताकि वातावरण साफ रहे और लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके। आज हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर समेत 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोग सुबह से ही बदलते मौसम का असर महसूस कर रहे हैं। किसानों के लिए यह बारिश राहत भी ला सकती है, लेकिन कुछ जगह नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी करनाल में बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि इस सभा में कई बड़े राजनीतिक संदेश दिए जा सकते हैं और आगामी रणनीति का संकेत भी मिल सकता है।
आज चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नई खेल नीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाना चाहती है। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर खास फोकस किया जा सकता है। आज भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में नए खेल परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। इस परिसर से छात्रों और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का मानना है कि इससे युवा खेलों की ओर अधिक आकर्षित होंगे और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया है। किसान अब 31 मार्च तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि उन्हें उनकी फसल का सही दाम मिल सके। प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक बढ़ गई है। सरकार ने खरीद केंद्रों पर बिजली और पानी के बेहतर इंतजाम किए हैं। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं। प्रदूषण कम करने के लिए इनके रूट तय किए जा रहे हैं। यह कदम पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है और लोगों को भी आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। पंचकूला में अर्थ आवर के दौरान सरकारी इमारतों की लाइटें बंद रखी गईं। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस पहल से यह संदेश दिया गया कि छोटी छोटी कोशिशों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पानीपत में देश का दूसरा बड़ा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। टेंडर प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। यह प्रोजेक्ट ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है और हरियाणा को इस क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। झज्जर में नए कैंसर अस्पताल के लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त बजट जारी किया है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में जलस्तर सुधारने के लिए 500 नए रिचार्ज बोरवेल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पानी की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा पुलिस ने नया साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों पर नजर रखना है। लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। सरकारी स्कूलों में डिजिटल रिपोर्ट कार्ड सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब अभिभावक मोबाइल ऐप के जरिए बच्चों का रिजल्ट देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। फतेहाबाद में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं। किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है। प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहा है ताकि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। हरियाणा रोडवेज में अब कैशलेस सफर की सुविधा शुरू हो गई है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का ट्रायल सफल रहा है। इससे यात्रियों को टिकट लेने में आसानी होगी और डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के साथ साथ IT हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और शहर का विकास तेजी से होगा। नूंह में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अरावली की पहाड़ियों में नई ट्रैकिंग साइट्स चिन्हित की गई हैं। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2026 से 27 सत्र से कई नए वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इससे छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और वे अपने कौशल के अनुसार करियर चुन सकेंगे।